ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आपको स्वागत है मेरे सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल में। हम लोग स्टडी कर रहे थे शेयर किट प्रोजेक्ट पे। ओके, तो आपका शेयर किट जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम लोग ने डाउनलोड का एक फंक्शन को रेडी किए हैं, जो कि ईमेल पे भेजते ही आपका वो डाउनलोड हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, ये जो आपका फीचर्स है मैं हैंडल कर लिया हूँ, और साथ में इसमें बहुत सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको याद होगा कि जब यहाँ पे आप शेयर बटन पे, यहाँ पे देखो, इस शेयर बटन पे आप क्लिक करते थे, इस प्रकार से आपको एक बॉक्स ओपन होता था। और ये बॉक्स जो है, यहाँ पे बॉक्स में आपको नेम पुट करना होता था। जैसे मैं यहाँ पे नेम पुट करता हूँ, जैसे लिखता हूँ राज, या फिर कोई भी एक नाम लिख लो, मैं कंप्यूटर लिखता हूँ। ओके, आप किसके पास मैसेज को सेंड करना चाहते हो? आई थिंक मैं अपने आप के पास ही मैसेज को सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ईमेल को पुट करूंगा, सेंड करूंगा, सेंडिंग। जैसे सेंडिंग होगा, ते यहाँ पे मुझे एक मैसेज दे रहा है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे मैं अलर्ट पास किया हूँ, इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट फॉर्म में मैसेज दे रहा है। सेंड हो चुका है, ठीक, और ये हाइड हो गया। अब जरा देखना है कि मैसेज गया कि नहीं गया। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद देखिए, फाइल रिसिप्ट, इस पर आप क्लिक करो। जब आप क्लिक करते हो डाउनलोड पे, यहाँ पे देखो ये डाउनलोड है ना, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड हो गया, जो ये फाइल आपका है। मैं अब देखना चाहता हूँ कि डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए फाइल है ना, ये डाउनलोड हुआ ना। तो मैं यहाँ से शेयर भी कर पा रहा हूँ, डाउनलोड भी कर पा रहा हूँ। तो लाइक ऐसा नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये है आपका, ये है ना। तो आप इस पे शेयर करो तो ये शेयर हो रहा है, इस पे आप शेयर करते हो तो ये शेयर होता है। आप अपलोड करो, मैं यहाँ पे अपलोड का फीचर तो दिया हूँ ना। क्या अपलोड करना चाहता हूँ? जैसे मेरे पास एक वीडियोज है, ये वाला है, यह कवर फोटो से P4 में है, ठीक है। इससे मैं सेंड किया, मतलब अपलोड किया, देखो अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको दिख रहा है जेपीजी, जेपीएससी, MP4 में आपको दिख रहा होगा नीचे वाला। इससे आप शेयर करो ना, किसके पास शेयर करना चाहते हो। मैं पे नेम पुट करता हूँ वही, और वही ईमेल, ठीक है ना। सेंड किया, जैसे सेंड होगा तो लाइक मेरे पास ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है, सेंड। आप यहाँ पे देखते हैं कि आया कि नहीं आया। चाहते हैं सर्किट फाइल रिसिप्ट, ओके, डाउनलोड हो गया, देखो आगे। तो लाइक इस प्रकार से जब प्रोजेक्ट हुए हैं जो बना हुआ है आपका, इस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, आपको ये दिख जाएगा, देखो यहाँ पे दिखा है। तो ये बिल्कुल आपका फुली फंक्शन बन चुका है, और देखता हूँ कैसे काम करता है। ओके, तो ये मैं अभी ईमेल अब, और जो आपको ये जो सारे दिख रहे हैं फिलहाल के लिए, मैं अभी टेस्टिंग कर रहा था, कोड कर रहा था। फिर रेडी करने के बाद मैं सोचा कि पहले आपको दिखाता हूँ, और फिर आपको इस सारी चीज को बताता हूँ, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे मैं जो पहले से तुम्हें ईमेल को भेजा हूँ, उस ईमेल को पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता, डिलीट किया, डिलीट पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, डिलीट हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आते हैं तो मुझे क्या बनाना है। ये अपने फंक्शन को रेडी कर लिया था, कुछ मैं चेंजिंग किया हूँ, और कुछ बॉक्स को हाइड कर दिया हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए यहाँ पे फाइल डॉट जेएस से फाइल डॉट HTML में आइएगा, और आपको वही चीज़ से मिलेंगी, बस यहाँ पे डिजाइन अलग होंगे। जैसे मैंने क्या किया हूँ, डिसेबल किया हूँ किसको, एक लोडिंग का बटन बनाया हूँ सेंडिंग करते समय, और एक है सेंड करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन पास किया हूँ कि जब मैं सेंड करूँ, ठीक है ना, तो सेंड करते समय इसमें लोडिंग मतलब सेंडिंग का एक जो मैसेज है वो दिखते जाएगा, और जैसे वो चला जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने फंक्शन को लागू किया हूँ, मैं आपको बताऊंगा ये सारे, ठीक है, कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे कुछ मैंने इनपुट जो वैल्यू है फाइल का, और उसमें मैं हिडन पास कर दिया हूँ, और इसका ऑलरेडी इसमें फाइल को वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। जैसे आप देखो, तो यहाँ पे फाइल का आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है, वही हिडन है, और यहाँ पे ऑलरेडी वो नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको ये दिख गया, और एक चीज और मैं हिडन किया हूँ जो आपको दिखने वाला है। जैसे यहाँ पे आपको सेंडर का नेम, जो आपको वहाँ नेम मिलने वाला है, यहाँ पे क्लिक करना, सेंडर आपको दिख रहा है नहीं है, बस फुल नेम और ईमेल। जो चीज़ की हमें जरूरत थी उसको मैं रखा, और जो उसकी जरूरत नहीं है उसको मैंने हाइड कर दिया, लेकिन उसका डेटा वो शेयर होगा, ठीक है।
तो बिहाइंड सीन ये सारे आपने देखा। मैं इसे कट करता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे आएंगे फाइल डॉट एच टी एम एल में, आप देख लो आईडी कुछ यहाँ पे, और ये जरूरी होगी लोडिंग बटन और सेंडिंग बटन, ठीक है। और यहाँ पे सबका अलग अलग मैंने आईडी यहाँ पे रखा हूँ जिसकी जरूरत है, जो भी, ठीक है। जैसे इसका यूज होगा मैं भी इसको पे ही छोड़ता हूँ। और यहाँ पे आने आपको फाइल डॉट एच टी एम एल, फाइल डॉट जेएस, ठीक है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे फाइल शेयर, दिख रहा है ना, शेयर फाइल पे। तो फिलहाल के लिए मुझे सबसे पहले जो यहाँ पे डेटा जो दिए गए हैं उन डेटा को पहले मुझे रिसीव करना है, आपको बताना होगा। तो आपको जो शेयर फाइल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक मुझे एक कोड जो है, बिल्कुल कुछ चीजें मुझे कहाँ से, हाँ, यहाँ से ही ट्राई के अंतर्गत से आप जाना और इसे कॉपी करना। पूरा का पूरा मैं शेयर को ही कॉपी कर लेता हूँ ना बैकअप के लिए। एक न्यू टैब लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद देखिएगा इसे क्या करने हैं, समझिए। ट्राई के अंदर जितने भी आपको कोड दिख रहे हैं, ट्राई और कैच, फिलहाल के लिए मैं डिलीट किया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको देखो ट्राई और यहाँ पे कैच राइट देना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे आइएगा। बेसिकली मुझे यहाँ पे कोड राइट करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ सिंपल वे में अलर्ट पास करता हूँ सक्सेसफुली। यहाँ पे अलर्ट करता हूँ फ्रॉम टाइम एरर कंट्रोल एस। अब ये काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। लोड मैंने किया, जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो भी आप नेम आप पुट करोगे यहाँ पे वो पुट करो, सेंड करो। सक्सेसफुली आपको दे रहा है, यानी कि वर्क कर रहा है। यहाँ पे वर्क कर रहा है ना, चलिए ठीक है। आपने भी ध्यान दिया कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीजों को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ऐसे पुट करने के बाद सेंड कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे सक्सेसफुली तो आया, लेकिन ये फिर पेज रीलोड हो जा रहा है। तो पेज को रीलोड होने से रोकने के लिए आप क्या करोगे, सो जाना। यहाँ पे आप ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट जो आप पास करते थे, प्रिवेंट डिफॉल्ट, पी आर ई एंड प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। आप ऐसे पास करते थे, इसको खोल दीजिए पास करके। आपका हम रिफ्रेश कीजिए एक बार। मैंने रिफ्रेश कर दिया। यहाँ से जो डेटा जा रहा है इसको मैं फिलहाल क्या डिलीट करता हूँ। डिलीट किया, सही है। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से क्लिक किया, टेस्टिंग करता हूँ, सेंड किया, ओके। लेकिन अब क्या पेज रिलोड हुआ क्या, नहीं। तो आई थिंक अब मुझे क्या करना है, इन सारे फाइल का इंफॉर्मेशन मुझे प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, इंफॉर्मेशन। तो कैसे प्राप्त किया जाएगा, सो देखिए आपको यहाँ से डेटा को प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पे देखिए बेशर्ते है कि मैं कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद आप फाइल डॉट कंट्रोलर और फाइल डॉट जेएस में, ये फाइल डॉट जेएस है ना, फाइल डॉट एस टी में, जेएस यहाँ पे एस टी एम एल में आप ओपन किया। देखो फुल नेम में, इसमें नेम का वैल्यू यूजर है और इसमें नेम का वैल्यू ईमेल है। और मैं भी आईडी से नहीं सिलेक्ट करने वाला, ठीक है ना, याद रखिए। और इसमें जो है आपका नेम का वैल्यू लाइक इसका फाइल है ना, तो इसमें मैंने नेम का वैल्यू शायद फाइल ही रखा हूँ, ओके। और इसके बाद जो है इस सारे फॉर्म पे मुझे डेटा इसको प्राप्त करने हैं। और सबसे ऊपर देखिए सेंडर का भी नेम आपका सेंडर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आते हैं और देखता हूँ कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझको एक डेटा को प्राप्त करना होगा। क्या करना होगा, डेटा प्राप्त करना होगा। तो डेटा प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको सीखना होगा, ठीक है। कैसे काम करता है, सो देखिए। यहाँ पे आइए, कास्ट फॉर्म के नाम को मैंने बनाई, इसमें ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। तो
पहले आपका था, मैं आपसे देख लेता हूँ, मेरे पास इसका बैकअप है। पहले का था सेंडर है ना, तो मैंने सेंडर के नाम से यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। तो ये काम मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ। देखो आप क्या करते हो, कॉन्स्ट, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म का वैलिडेट किया, ठीक है ना, फॉर्म में। और इसे टारगेट प्राप्त करो, मतलब इससे जो वैल्यू आएगा इसके पास आएगा, ठीक है ना, फॉर्म के पास। तो आपको ये जो टारगेट के द्वारा आप डेटा को प्राप्त कर पाओगे। तो यहाँ पे ये जो है ना, तो वेरिएबल ये आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप ये काम कर सकते हो। तो जो फॉर्म यहाँ पे बनाई, तो फॉर्म का हटा दो, यहाँ पे डेटा कर दो, और यहाँ पे फॉर्म बना दो, ठीक है। तो आपको मालूम चलेगा कि फॉर्म का डेटा यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ई डॉट टारगेट, इसको आप रीड करो। तो यहाँ पे आपने जैसे बनाया, यहाँ पे ऐसे पास कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसमें आप नेम को पुट करो। जैसे यहाँ पे देखो, नेम यहाँ पे क्या है, सेंडर है, यूजर है, ईमेल है, इस प्रकार से आपको रीड करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से रीड करेंगे इसको, क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं फाइल डॉट जेएस के अंदर, पहले सेंडर, ठीक है। सेंडर में क्या है, आपका फॉर्म में जो आ रहा है डेटा, वो कौन से इंडेक्सिंग नंबर पे आपको है, यहाँ पे आप पुट कीजिए, ठीक है। तो लाइक ये जो फॉर्म का जो डेटा आपका दिख रहा है, वो किस प्रकार में, स्प्लिट प्रकार में, ये जो आपका एरे है ना, इसमें आपको इंडेक्सिंग नंबर पुट करना होगा। तो 0 मैंने पुट किया, तो 0 पे सबसे पहले आएगा। इसमें से क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड किया हो ना, तो आई थिंक यहाँ पे सिर्फ वैल्यू प्राप्त करना है, मुझे क्या करना है, वैल्यू। तो मैंने वैल्यू ले लिया। उसके बाद जो आपका सेंडर के बाद आपका क्या था, सेंडर के बाद आई थिंक नेम थे किसी और चीज का, मुझे याद नहीं। सेंडर के बाद क्या है, यूजर ईमेल फाइल, ठीक है ना। तो चलते, यूजर फॉर्म 1 पे आएगा, डॉट वैल्यू, ठीक है। यहां से आप ऐसे कोमा देना, ठीक है, एरर नहीं आएगा। यूजर के बाद ईमेल, फॉर्म मैंने पास किया, यहाँ भी 2 पास कर दो, डॉट वैल्यू, ठीक है। फिर सेंडर, यूजर ईमेल, फिर आपका क्या फाइल था ना, फाइल ही था, मुझे याद नहीं, देख लूंगा मैं बाद। आप ऐसे पास करना, यहाँ पे 3 पास करना, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है। अब ये जो डेटा है ना, ये डेटा मुझे प्राप्त करना होगा कंसोल में, ठीक है। तो अलर्ट पास कर सकते हैं, कंसोल कर सकते हैं, 2 तरीका है। आप कंसोल कर दो या फिर अलर्ट पास करें। अलर्ट मैंने किया डेटा, ठीक है। फिर एक कंसोल भी कर लेता हूँ, डेटा, इसमें डेटा इसमें आ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। रिलोड करते हैं, तो मुझे भी जो डेटा मिलने वाला है, लाइक किसके फॉर्मेट मिलने वाला है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट, किसके फॉर्मेट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट के। उसके बाद सक्सेसफुली चलो आते हैं, पेज रिलोड नहीं हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पे मुझे नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैकएंड में है ना, और ये फाइल डॉट जेएस में काम कर रहे हैं। तो कंसोल आपको दिखना होगा, तो यहाँ से देखना है, सेट करना, आपको कंसोल यहाँ पे देखने वाला है, ब्राउजर में नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट देखो, फाइल का स्टोरेज, सेंडर और यूजर का नेम दिख रहा है, ओके। तो इसे कट कर दीजिए। तो मेरे पास फाइल का इंफॉर्मेशन आ चुका है, ओके, रेडी है हम लोग अपलोड करने के लिए। इसे हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको डेटा को रीड करना होगा तो आप रीड कर सकते हो, ठीक है ना। उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यानी कि अभी जो जेसन का फॉर्मेट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो इससे मैंने हटा दिया। हटाने के बाद आप ये काम करना है, इससे मुझे रिक्वेस्ट करने होंगे बैकएंड में, मतलब यानी कि एपीआई का रिक्वेस्ट करना होगा। तो एपीआई का रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग एक्सक्यूज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एक्सक्यूज।
आप देखो यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ तक तो ये ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या किया, एक एक्सक्यूज का रिक्वेस्ट किया और उसका यहाँ पे ऑथराइज करूंगा। क्या करूंगा, ऑथराइज करूंगा। तो सिंपल है, आते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं एक्सक्यूज फाइल रिक्वेस्टेड, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स और ऐसे पास करो एक्सक्यूज, क्या करना है आपको, पोस्ट करना है ना। तो पोस्ट में मुझे आप इसका यूआरएल पास करना होगा। यूआरएल में क्या है, देखता हूँ मैं यूआरएल क्या है इसका। यूआरएल में इसलिए बैकअप के लिए रखा हूँ, यूआरएल जो है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एपीआई फाइल डॉट शेयर, हाइफन शेयर है ना। तो यहाँ पे आने एपीआई फाइल हाइफन शेयर, ठीक है। इसके बाद जो आपको सेकेंड जो आर्गूमेंट है, आपका यहाँ पे डेटा होगा। क्या होगा, डेटा होगा। अब आपने जब डेटा पास किया तो देखो, अब जब डेटा आएगा तो यहाँ पास सिंक पास है, तो यहाँ पे वेट करना होगा, ठीक है ना। अभी क्लियर है, डेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कंसोल में डॉट लॉग रिस्पॉन्स पास किया, ठीक है, और इसे लोड किया, शेयर रजनीकांत सिंह रज, यहाँ पे आप ईमेल दे दो किसी का, रजनीकांत 56@gmail.com, सेंड सम टाइम एरर राज, तुरंत दे दिया, ठीक है। सम टाइम एरर बताए, कुछ तो प्रॉब्लम है। देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। मैं से क्या करता हूँ ना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट पोस्ट एपीआई, और ऑप्शन का भी जरूरत नहीं है, उसको हटाते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। एपीआई का रिक्वेस्ट हो रहा है, तो अभी मिडिल वेयर आपको यहाँ पे डाला गया है मेरे पास। मैं फिलहाल के लिए राउटर में आता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस जो पेज है, कौन सा रिक्वेस्ट हो रहा है, पोस्ट। तो पोस्ट पे भी देखिए यहाँ पे फाइल डाउनलोड ऑथराइजेशन, यहाँ पे आपको राइट किया गया, तो पोस्ट करते समय डाउनलोड फाइल। अभी फिलहाल के चेक करते हैं, फिर देखता हूँ क्या होता है प्रॉब्लम। ओके, सम टाइम इरर, कुछ तो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे ऑथराइजेशन जो अभी भेज रहा हूँ, इसको मैं भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश, सक्सेसफुली, यानी कि जो अभी मैसेज आपको दिखा सक्सेसफुली दिखा ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये आपको अलर्ट में दिखा। क्यों दिखा, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स हो चुका है।
ठीक है ना, ये आपको सक्सेसफुली दिया। अभी मैं यहाँ पे टोकन को वेरीफाई करूंगा, तब ऑथराइजेशन को कंप्लीट करूंगा, तब इसका ये काम हो जाए। ठीक है, तो कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद आप ऐसा करो, सबसे पहले ऊपर ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, इसके बाद में या फिर यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है, आपको एक काम करना होगा। देखो मुझे प्राइवेट सीक्रेट भेजना होगा, उसके लिए मुझे ये जो इसकी काम है, मतलब यानी कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है ना, इसको मुझे जरूरत है। तो ये क्या है, देखो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आते हैं। ये क्या है मालूम चलेगा अभी आपको। ये जो है ना आपका ये आपका डेटा है। कहाँ पे मैंने कॉन्स्ट ऑप्शन पास किया और हेडर ऑथराइजेशन पीरियड और सेशन टोकन। कहने का सेंस ये है कि आपने जो जब पहले आप फाइल को भेज रहे थे, तो आपको याद होगा कि अब ऑथराइजेशन में अगर पीरियड का वैल्यू होगा वहाँ पे टाइप होगा, तो साथ में वहाँ पे सेशन का जो टोकन आ रहा है उसके अंतर्गत से, तो आपको टोकन प्राप्त होता था ना। तो आपने इसे JWT के द्वारा हैंडल किया था, मालूम है ना, जेसन वर्क टोकन को प्राप्त करने के लिए। तो मैं उसी चीज को, एपीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे प्राइवेट करने के लिए, यहाँ पे इसे मैं वेरीफाई करने वाला हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे और आप देख लो कि आपका कोड कहाँ पे है। ठीक है ना, तो ठीक है, आते हैं, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हेडर अब ऑप्शन को यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट में आपको देनी है, यहाँ पे ऑप्शन पास करना हो, OPTIONS ऑप्शन। ठीक है, अब जो होगा ये काम कर हो जाएगा, लेकिन अभी आपने जो मिडिलवेयर को हटाया था, रिमूव किया था, थोड़ा उस पर आएंगे। कंट्रोल जेड कर दीजिए, हो गया। कंट्रोल जेड करने के बाद कंट्रोल एस कीजिएगा, आप यहाँ पे आइएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आने के बाद आप देखो बिल्कुल कोड यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। आप थोड़ा यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले यहाँ पे आपका कोड यहाँ पे रन हो रहा है, बिल्कुल प्रोजेक्ट रन है। और इसके बाद इसे रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद शेयर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप पुट करो, शेयर करो। तो मैंने सेंड किया, सेंड करने के बाद ही कुछ देर के बाद मुझे मैसेज देगा, लाइक देगा कि नहीं देगा, सक्सेसफुल है। ओके, दे दिया। अब आपने देखा कि ये सारे के सारे काम मुझे करके दिया, लेकिन क्या मुझे कंसोल में दिखेगा? लगता है ऑब्जेक्ट फाइल का सेंड हो चुका है मैसेज, और पूरा का पूरा आपको ये चीजें दे भी रहा है। ठीक है ना, कवर भी आपको देख रहा है, यहाँ पे वीडियो टाइप है, इसका इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। और ये जो है आपका पहले का है डेटा, ये भी है आपका, और ठीक है। तो आपने जो भी देखा बिल्कुल सही है और नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कोड सही काम कर रहा है। अब तो आपने देखा कि कैसे आप बैकएंड से रिक्वेस्ट करते हो, क्लियर हो गया। आप यहाँ पे अपने वेरिएबल भी भेज दिया, प्रोटेक्ट हो गया मेरा एपीआई। तो जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपको ये आगे कोड बढ़ेगा ही नहीं। तो लाइक ये सबसे पहले मैंने इसे बना लिया। अब आप देखो ये कुछ गड़बड़ है, इसे कट करना। अभी आप जब सेंड करते हो तो ये क्लोज नहीं होता है, जब आपको दिखते रहता है। ठीक है, तो इससे जैसे ही यहाँ पे सेंड हो जाता है तो ये बंद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए, मतलब क्लोज हो जाना चाहिए। तो कैसे क्लोज होगा, आप यहाँ पे आओ, ये फाइल डॉट जे से कंट्रोल एस करो। मैंने क्या किया हूं सो दिखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है ना, ये क्या है? लोडिंग बटन, जो आपका फाइल डॉट एच टी एम एल के अंतर्गत आपको दिखा था, यहाँ पे आ जाना। लोडिंग बटन आपको दिख रहा है, इसे मैंने डिसेबल किया हूँ, दिख नहीं रहा है। तो इसका आईडी मैंने यहाँ पे पुट करके रखा हूँ, देखो। तो क्या किया मैंने, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ पहले। ठीक है, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आते हैं फाइल डॉट जेएस में। तो जरा ध्यान देना, सबसे ऊपर में एक बोल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे ऊपर में रखोगे, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे आना और पेस्ट कर देना। यहाँ पे क्या पास किया है कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करते हो, कॉन्स्ट
लोडिंग लोडिंग बटन, यानी कि लोडिंग बटन के नाम से वेरिएबल बनाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट इवेंट बाई आईडी। इससे क्या होगा, आईडी को सिलेक्ट करने के लिए, और ये जो आपका लोडिंग बटन उसका एक वैल्यू है। तो मैंने इसको क्या किया, प्रेजेंट कर लिया, यहाँ पे रखा हूँ। और लोडिंग बटन इस वैल्यू में ऐड क्लास जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, क्लास, एक ऐड क्लास से क्या होता है, डेटा को ऐड किया जाता है। और क्लास जो लिस्नर जो होता है उसके द्वारा, क्लास लिस्ट जो है उसके द्वारा प्रीमो को पास करोगे ना, तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मैंने क्या, जो हिडन जो प्रॉपर्टी लागू है वह क्या हो जाएगा, वह हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही काम नहीं करना है, मैसेज सेंड करते समय है, तो ये काम और करना है। तो हिडन जो था वो रिमूव हो जाएगा, तो आपको शो होगा, ठीक है। लेकिन ये काम तो और करना होगा। इससे आप करो कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसके बाद पेस्ट। इसमें मैंने क्या किया, सेंडिंग बटन। जैसे यह सेंडिंग होगा तो क्या होगा, सेंडिंग बटन आपको विजिबल हो जाएगा, मतलब फिर से वह दिखना स्टार्ट हो जाएगा सेंड होने के बाद। तो यहाँ पे कहाँ पे राइट करना था, इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद वाला कोड है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप चेक करना और ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। कंट्रोल एस करना और रिफ्रेश करना। यहाँ पे जो भी आपको नेम पुट करने क्लिक करो, सेंड किया मैंने, अभी देखो वाला दिखा सेंडिंग बटन। जब ये सेंड हो जाएगा सक्सेसफुली, तो ये क्लोज नहीं हुआ ना, क्लोज तो होना चाहिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइल डॉट जेएस कंट्रोल एस, फाइल डॉट जेएस एचटीएमएल था ये, मैंने किया कंट्रोल एस। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इतना करने से नहीं होगा ये हिडन। एक काम करना होगा, मुझे स्विच अलर्ट को हैंडल करना पड़ेगा, और वहां पे मुझे बताना होगा, तब जाकर एक सक्सेसफुली में एक काम कर जाए। तो देखो स्विच अलर्ट के लिए एक फंक्शन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहां से आप कॉपी कर, स्विच अलर्ट का ही है कोड, कंट्रोल सी, क्या पे आना है, यहाँ पे, तो कंट्रोल भी करना है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, अलर्ट में रिस्पॉन्स के साथ डेटा भी आएगा जो आपको दिख रहा है। और डेटा में जो आपका स्वीट अलर्ट है न्यू, ये आपका प्रीडिफाइन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। इस बार आइकन, आइकन में क्या सक्सेसफुल टाइटल में फाइल सेंड, और फ्रॉम फॉर्म में जो होगा वो डेटा रिसेट होगा। और ये जो आपका क्लोज डोर जो दिख रहा है ना, क्लोज डोर, यहाँ पे आना, क्लोज जो ड्रोवर दिख रहा है इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया हूँ। तो जो ड्रोवर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट से जीरो हो जाएगा। और जो आपका हाइट जो है वो बिल्कुल कट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पास किया गया, ठीक है ना, तो आपका क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रोवर बंद करने का कोड यहाँ पे राइट किया गया, ठीक है। अब उसके बाद जो लोडिंग बटन है वो भी क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। और सेंडिंग बटन वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपको दिखेगा नहीं। एक काम और करने का, कंट्रोल एस करो, फाइल डॉट एच टी एम एल में ना, सॉरी जेएस में, यहाँ पे जो मैंने बैकअप किया दिखाऊँ, यहाँ पे आपको आना है, जो कैच का कोड है, ये कैच का फुली कोड जो आपको दिख रहा है ऐसे, जेसन फॉरवर्ड में, ठीक है। इसको कॉपी करना है, इसे यहाँ से पेस्ट करना। तो यहाँ पे सेम टू सेम आपका चीजें फाइल सेंडिंग फेल यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपकी अभी मैंने आपको जो बताया पूरा का पूरा फाइल का कोड है, जो यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। इसे आसानी से आप हैंडल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और मैंने आपको मैनुअल भी बताया हूँ राइट करके कोड, और जो राइट करना था वो तो मैंने तो राइट बता ही दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल एस करने के बाद जरा यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश, यहाँ पे जाओ और एक कोई फाइल का नेम पुट करो, सेंडिंग करना। सेंडिंग करते ही देखना यहाँ पे सेंड होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ रहा डेटा, सेंड, और एक पूरा का पूरा सेंड होने के बाद एक क्लोज भी होगा दोबारा। तो ये मुझे जो फाइल का जो अलर्ट दे रहा है, किसके द्वारा दे रहा है मालूम है आपको ना, यहाँ पे अलर्ट मैंने जो पास किया ना, ये आपका जो डेटा है वो आपका ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आपको अलर्ट कर रहा है। तो लाइक इसे आप डिलीट करोगे तो वो देगा, ठीक है। देखना चाहते हो तो देखो, हाँ।
इसे आप कंसोल में पास कर दो अगर देख रहे ही है तो, ठीक है ना। या फिर यहाँ से इसको डिलीट कर दो, अब अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखता हूँ मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ और आता हूँ, फिर से सेंड किया, डायरेक्टली सेंड फाइल, अलर्ट नहीं आया। और इस प्रकार से आप कर सकते हो। अभी देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, 8 बजे 7 मिनट। देखो 11 मिनट वाला भी अभी भी आ रहा है ना मेरे पास। तो ये सारे मैसेज आ चुके हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ, वो सारे मैसेज आए मेरे पास, ठीक है। तो मैं किया यहाँ पे और इसको कर दिया बाय बाय टाटा, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने इसे। अब डिलीट करने के बाद आप इसे डिलीट कर दो, इसे डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे आना, आपने देखा कि कैसे मेरे पास मैसेज आ रहा था और ये काम हो रहा था टोटल, ठीक है। अब आपको एक न्यू मैसेज भेजना है, क्या करना है, न्यू मैसेज भेजने हैं। अब मुझे उसको डाउनलोड करवाना होगा, क्या करवाना होगा, डाउनलोड। तो कैसे डाउनलोड होगा, डाउनलोड का कोड राइट करना होगा मुझे। तो चलते हैं डाउनलोड कोड राइट करने के लिए। यहाँ पे देखिए जरा, डाउनलोड का कोडिंग आपको राइट किया गया, लेकिन ये डाउनलोड यहाँ से होता है। लेकिन आपको क्या करना है, शेयर करने के बाद, मान लीजिए मुझे ये वीडियो शेयर करना है, कहाँ पे शेयर करना है, नेम को किया मैंने, ईमेल सेट किया, सेंड किया। तो सेंड करूंगा तो मेरे पास नहीं आएगा, गया, चले गया, ओके इंटर। अब इंटर करने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो मेरे पास डेटा है, इसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब जरा देखो ये डाउनलोड आपको दिख रहा है ना। तो मुझे डाउनलोड पे काम करने, कहाँ पे काम करने, डाउनलोड पे। तो जैसे मैं डाउनलोड करता हूँ तो डाउनलोड हो जाता है, वो क्या। लेकिन अभी जरा देखिए, डाउनलोड का कोड मेरे पास है इसलिए डाउनलोड हो रहा है, अन्यथा डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है। तो अपने हेडर में जो पास किया है यहाँ पे वेरीफाई करें उस सिस्टम को, यहाँ पे आपको टोकन भी मिल रहा है। तो ये टोकन जो है आपका टोकन, टोकन आपको जो है इसको कहाँ पे सेव कर रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आना इनबिल्ट टेम्पलेट फाइल डॉट जेएस, और एक फाइल एक कंट्रोलर होगा, फाइल कंट्रोलर, फाइल कंट्रोलर शेयर फाइल, यहाँ पे आइएगा। अब जब शेयर फाइल में जाते हो तो यहाँ पे देखो, मुझे अब डाउनलोड करने का कोड को राइट करना है ना। यहाँ पे आइएगा, ये आपका शेयर फाइल है। शेयर फाइल में आप क्या क्या शेयर करते हो पहले समझो। पहले मैं कोड कुछ यहाँ से हटाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक तो पहले कोड था, लाइक कोड कौन कौन नहीं था, यहाँ तक का, ठीक है। इसे मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब बाकी जो है आप समझ रहे हो कि क्या कोड राइट किया गया। बाकी एक चीज समझना है, वो क्या है, सब ध्यान दीजिएगा। जैसे ये जो आपको फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, इसको ऐसे किसे, और ये सारे जो कोड है ना, इससे आप ऐसे करना, ठीक है। कंट्रोल इस करना। अभी जो आपको रिसिप्ट दिख रहा है, दो तरीका है, इसे आप कंट्रोल करो। RECEIPT, RECEIPT सेम टू सेम है ना। इसे नोट कीजिएगा, यहाँ पे जाइएगा और इसको मैं शेयर किया, सेंड। सेंड अभी मैंने किया ना, अभी नहीं जाएगा डेटा, अब देखना जरा।
फाइल नेम ऑनलाइन बिजनेस फेसबुक, कभी आपको जो दिख रहा होगा पाथ भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा आपको डेटा को रिक्वेस्ट करके दे रहा है ना बॉडी से, तो आप अपने जो भी देखा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखिएगा राकेश123 जो जीमेल है, इसके यूजर ईमेल और फाइल आपका स्टोरेज पूरा का पूरा मुझे पाथ करके दे रहा है। तो मैंने इसका रिक्वेस्ट अभी से लेके आऊँ, मुझे आपको दिखाना था कि यहाँ पे बॉडी के अंतर्गत डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, जब ये मेरे पास फाइल आप देखिएगा, फाइल का जो स्टोरेज है फाइल में है स्टोरेज डॉट फाइल, जो इसका यूआरएल है जेपीजी के फॉर्मेट में है। तो ये मुझे इसको क्या करना कि एक यूआरएल बनाकर मुझे इसको डाउनलोड करवाना होगा। तो दो तरीका है डाउनलोड कराने का, कैसे बता रहा हूँ। आप अपनी .env फाइल में आइएगा और जरा चेक कीजिएगा कि सर्वर में आपका लोकल होस्ट एचटीटीपी जो एचटीटीपी लोकल होस्ट 8080 है, ये आपका सर्वर का आपका कोड राइट किया गया है जो आपको इसे रन करते हो लोकल होस्ट में, ठीक है ना। तो ये सिंपल यहाँ से इसलिए राइट किया गया है कि इसे आप प्रोडक्शन पे या फिर अपने लोकल पीसी पे अगर इसको डाउनलोड करवाना होगा तो इसको आपको पाथ देना होगा। कहाँ पे पाथ देना होगा सो समझिए, कंट्रोलर में आइएगा। कंट्रोलर में आने के बाद मेरे पास एक ईमेल का टेम्पलेट बना हुआ है, और टेम्पलेट बनने के बाद जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउनलोड जो फाइल है ना डाउनलोड का, जो आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे ये वाला, तो ये मैंने बनाया हूँ यहाँ पे बटन, यहाँ पे बनाया, कहा दिया यहाँ पे। तो ये जो आपको बटन जो दिख रहा है चार में, ये process.env जो सर्वर, ये कहाँ से है यहाँ से है, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्शन पे आपको जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, process.env सर्वर, सर्वर जो आपका नेम जो दिख रहा है इसका है ना। तो लाइक उसका रिक्वेस्ट होगा तो उसका यूआरएल जाएगा, आप क्लिक करना है यहाँ पे आना और सेलेक्ट करना। देखो पहले का यूआरएल है लोकल होस्ट 8080 API 5 डाउनलोडेड टोकन, यहाँ पे टोकन के द्वारा डेटा को प्राप्त किया जा रहा है ना। तो ये पहले किसी तो डाउनलोड हो जाता है, किसमें टोकन में आ रहा था, वेरीफाई कर रहा था। और टोकन इसलिए दिया गया है कि इसमें डेटा को जब तक आप इसे टोकन प्रोवाइड कर रहे हो, तो यानी कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप टोकन वेरीफाई इसलिए करवा रहे हो कि आपको अपने प्रोग्राम को सिक्योर रखना है। अगर मान लीजिए आपका यूआरएल अगर कोई अगर कॉपी कर अगर रख लिया है, तो उसके अगर मान लीजिए कि बार बार अगर डाउनलोड करवा रहे हैं, अगर तो टोकन अगर एक्सपायर हो जाएगा तो 2 4 दिन 7 दिन जितना आप हाईलाइट किए होंगे उतना दिन तो वो डाउनलोड कर सकता है, लेकिन उसके बाद जब एक्सपायर हो जाएगा तो डाउनलोड कर सकता नहीं है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि टोकन हम लोग इसलिए वेरीफाई करते हैं कि जो बंदा या फिर बंदी जो भी है, वह अगर मेरा कुछ भी अगर किसी को अगर कॉपी कर लिया है, अगर वो डेवलपर है, इंजीनियर है या हैकर है, तो अगर इस प्रकार से कुछ अगर किया है तो मेरा डेटा को 2 से 4 दिन 10 दिन जो भी मैं जितना दिन उसका वैलिडेट किया हूँ, टोकन वेरीफाई किया हूँ, वो कहीं तक डाउनलोड कर सकता है, अन्यथा उसके बाद फिर डाउनलोड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, process.env.server API फाइल जो आपको दिख रहा है ये है ना, ये आपको क्या किया गया है, यहाँ पे आइएगा कंट्रोलर में, ये आपका है कंट्रोलर, और एक फाइल आपको .env दिखेगा, इसे कट कीजिएगा। कट करने के बाद यहाँ पे index.js में आइएगा। तो यहाँ पे जब ईमेल का आप रिक्वेस्ट करते हो तो गेट रिक्वेस्ट पे मुझे काम करना है, कहाँ पे काम करना है, गेट पे। तो जैसे मैं गेट पे काम करूँ तो गेट के द्वारा क्या है, एपीआई फाइल डाउनलोड है। तो फाइल को डाउनलोड करने के लिए जो आपका डाउनलोड एक मिडिल वेयर है, तो मिडिल वेयर देखो कैसे काम करता है, पहले यहाँ पे देखना आपने कैसे काम चाहिए, तो मिडिल वेयर को बाद में समझ अभी बताता हूँ मैं कि कैसे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल वेयर को भी डिफाइन किया गया है, बस अभी शर्त है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे मिडिल वेयर पे, तो फिलहाल क्या आप देख लो कि मैं यहाँ पे मिडिल वेयर कॉल किया हूँ, और यहाँ पे आपका डाउनलोड फाइल आपको दिख रहा हो। तो डाउनलोड जो फाइल है, जो मैं पिछले वीडियो में एक डाउनलोड के लिए अलग सेपरेट एक कंट्रोलर बनाया था, मैं उसको हटा दिया हूँ। एक ही डाउनलोड कंट्रोलर के अंतर्गत मैं एक काम कर रहा हूँ, एक पोस्ट पे एक गेट पे। तो गेट पे आपको कहाँ पे काम करेगा, वहां पे, ठीक है। तो आपको ये जो चीजें हैं ये आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं। नोट डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख लो
टोकन को मैंने पे वेरीफाई भी कर रहा हूँ, डेटा के द्वारा टोकन को प्राप्त कर रहा हूँ। तो आप इसे याद रख लेना अभी, फिर अभी कुछ ही देर में आपको मालूम हो जाएगा कैसे काम कर रहा है। डिलीट फाइल, क्रिएट फाइल, फेच फाइल, डाउनलोड फाइल, शेयर फाइल। तो शेयर फाइल के अंतर्गत आनी है, और शेयर फाइल के बाद ऊपर देखो डाउनलोड फाइल। तो डाउनलोड करने के लिए आपको तो पाथ प्राप्त करना ही होगा। तो आप ऐसा करो, पाथ में आप क्या पास करो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और आपका पाथ अभी देखो आ भी रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, पाथ तो आ रहा है, लेकिन मुझे पाथ कहाँ पे प्राप्त करना है, टेम्पलेट के अंदर। तो टेम्पलेट में मुझे अगर पाथ भेजना होगा और साथ में टोकन भी भेजना होगा, उसके लिए आप ऐसा करो, एक फंक्शन बना दो, एक को मतलब यानी कि एक वेरिएबल बना दो, इसके नाम से कॉस्ट रिसिप्ट ई बॉडी। तो मैंने इसी से यहाँ पे बनाया था। इसके बाद आपको मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे डेटा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है। अब आने के बाद आपको एक काम करने हैं, इस सारे कोड को अनेबल करने, क्या करने हैं, अनेबल। ऐसे अनेबल हो गया। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे फाइल में आपको क्या मिला है, स्टोरेज फाइल या फिर इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो फाइल में इंफॉर्मेशन मिला है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉस्ट पे लोड फाइल डॉट फाइल टू हाइफन रिसिप्ट फाइल, यानी किसके द्वारा जो आपको है, आप जैसे ही बॉडी का रिक्वेस्ट करते हो तो रिक्वेस्ट द्वारा बॉडी का इंफॉर्मेशन आपको जनरेट करके देता है। और अगर मान लो कि आप रिसिप्ट में फाइल को अगर रख लेते हो तो ये फाइल वेरिएबल में आपका चला जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो फाइल के अंदर चला जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, टोकन को अब रखूंगा, क्या करूंगा, टोकन को। तो टोकन आप जानते हो कैसे काम करते हैं। टोकन के अंदर JWT साइन पेलोड प्रोसेस डॉट JWT फाइल डॉट सिगरेट, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सिगरेट की आपको एक न्यू बनाने, क्यों बनाने, क्योंकि सेम टू सेम अगर सिगरेट की आप रखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कोई आपको सिगरेट की को कॉपी कर कर पेस्ट कर देगा, पूरा आपको इंफॉर्मेशन उसको मालूम चल जाएगा। इसलिए मैं डॉट एनवी के अंतर्गत आपको JWT में सिगरेट की को एक अलग रखा हूँ। ये फाइल का सिगरेट है, और ये सिगरेट आपको जनरेट करना होगा तो दो तरीका है, यहाँ पे आने, और दो तरीका है सिगरेट की जनरेट करने का। मैं कमांड भी बता देता हूँ। मेरे पास एक चार्ट जीपीटी होगा, न्यू टाइप चार्ट जीपीटी। यहाँ पे लगता है मेरा नेट कट चुका है। थोड़ा वेट करते हैं, नेट को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने JWT का जो सिगरेट की जनरेट किया जाता है, इस प्रकार से जनरेट करके आपको दे देगा। तो एक कमांड बेस में आप उससे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, जैसे लाइक मैं CMD ओपन करता हूँ, ऐसे किया, पेस्ट किया। तो मुझे बता रहा है कि इंटरनल नोट है कमांड फाइल, ओके नो प्रॉब्लम। कुछ और भी चीज़ें, नोड ए वाला मैं कॉपी करता हूँ, क्या होता है, इससे पेस्ट करता हूँ। तो मुझे कितना बाइट का देगा, 32 बाइट का देगा। तो देखो यहाँ पे ये जनरेट करके मुझे दे दिया, ओके, कंट्रोल C करना और इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो रैंडम पासवर्ड को जनरेट करना होगा सिगरेट की, तो इस प्रकार से आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसे कट कर दो, कट करने के बाद इसे आप इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आते हैं, इसे मैं कट किया। कट करने के बाद देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, JWT के द्वारा पेलोड प्रोसेस डॉट EMB डॉट फाइल सिगरेट, और एक्सपायरी का जो टाइमिंग है वो 7 डेज मैंने रखा, फीस कुछ भी नहीं। बाकी जो चीज़ें सेम टू सेम है। आपका ईमेल किसके पास आपको प्राप्त मतलब यानी कि प्राप्त करवाना है, भेजना है, तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे पास किया ईमेल यूजर, और साथ में किसके द्वारा आया जरा है उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो लाइक ये आप जानते हो ऑलरेडी, इसके बारे में कुछ बताना नहीं है। कंट्रोल एस करो, बस कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने के बाद कुछ भी नहीं, बस आपके काम जो है हो जाएगा। और डाउनलोड ये काम
करने लगेगा। बाकी देखो यहाँ पे जो ईमेल टेम्पलेट है इसमें आप इस प्रकार से रखोगे। जो टोकन आपको यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने राइट किया क्या एपीआई फाइल डाउनलोड क्या ये है। तो टोकन यहाँ पे डेटा का डेटा के अंदर से टोकन, और यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप इस देखना चाहते हो यहाँ पे आना और इस पर क्लिक कर, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको देखो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये डाउनलोड का एक लिंक है, क्या है लिंक है, देखो फिर से मैं क्लिक करूँ तो फिर से डाउनलोड हो रहा है ना। तो सिंपल जो आपने भी देखा बिल्कुल सेम टू सेम कोड है, और इससे आप राइट कर सकते हो पूरा का पूरा, और काम आपका काम हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ऐसे काम हो रहा है। कंट्रोल एस कर दो, कट कट, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्वेंटी नॉट सेव, कट कट। अब आते हैं यहाँ पे, देखता हूँ कि कोड काम करे कि नहीं कर रहा है। कट, और यहाँ से आप कोई चीज को लेते हो ऐसे, और यहाँ पे ऐसे पेस्ट करते हो, सेंड करते हो, तो ये आपका काम हो जाता है। सेंड, देखो जा रहा है मैसेज, मेरे पास आ भी रहा है फोन पे। तो बिल्कुल सही हो गया। अब मुझे ये काम करना है कि प्रोग्रेस बार पर ये काम करना है। देखो मैं प्रोग्रेस बार पे भी काम किया हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्रेस का लिंक था, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पे एक फाइल को लोड करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे अपलोड फाइल में जाता हूँ, और अपलोड फाइल में जाने के बाद मुझे कोई फाइल एक लेना है जो बहुत बड़ा फाइल, वीडियोस, ये गाना है, वही गाना लेते हैं। कोई गाना लेना है ना, कोई गाना लेते हैं, इसे इसको मैं लेता हूँ, ठीक है। सिंपल गाना लेना है, ये ला लेते हैं। ओपन किए, देखो परसेंटेज आपको आ रहा होगा, और इस प्रकार से ये डाउनलोड भी यानी कि प्रोग्रेस चल रहा है। तो अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको दिखेगा, दिख रहा है ना सबसे नीचे में। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग को अपलोड पे ही काम करने हैं, और ये जो सॉरी 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 प्रोग्रेस बार पे काम करने हैं। तो अगर मैं अभी प्रोग्रेस पे बता दूँ काम, तो काम हो भी जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्रेस पे काम करने के लिए आपको आना होगा यहाँ पे फाइल डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे आइएगा, इसमें सर्च कीजिएगा प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार में क्या कुछ नहीं करना है, एक डी बनाना है, बीजी ब्लू, हंड्रेड टेक्स्ट वाइट एम्प्टी इतना, ठीक है। तो इसका आईडी क्या है प्रोग्रेस, ठीक है ना, ऐसे आप सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे आ जाना, ये सब कट कर दो, उसकी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आना फाइल कंट्रोलर फाइल डॉट जेस, ठीक है। तो फाइल डॉट जेस के अंदर ही कोड टाइप किया गया है। आप डाउनलोड, क्लोज ड्रॉवर, शेयर फाइल, सिंगल, ओके। अगर यहाँ पे नहीं है तो मैं उसका कोड यहाँ पे राइट किया हूँ। हाँ दिखाता हूँ मैं भी। मैंने तो एक चीज आपको बताई नहीं डाउनलोड होने का, मिडिल वेयर के बारे में। तो चलिए पहले वो बोला जान लीजिए मिडिल वेयर के बारे में। मैंने आपको डायरेक्ट डाउनलोड करके बता दिया ऐसे ही, ठीक है। थोड़ा पहले मिडिल वेयर के बारे में जानते हैं। ये ऑथराइजेशन और एक मिडिल वेयर, डाउनलोड मिडिल वेयर। तो आप देखो जब डाउनलोड करते हो ना, तो JWT जेसन ऑफ टोकन डाउनलोड में आप टोकन को वेरीफाई करते हो, और ये आपको मिडिलवेयर चेक करता है। तो मिडिलवेयर कब लगाना होता है, जब आप इसे प्राइवेट रखना चाहते हो तब, ठीक है ना। तो मिडिलवेयर में भी यहाँ पे कोड को डिफाइन किया गया है। अगर टोकन अगर वेरीफाई अगर नहीं हो पाता है यहाँ पे, तो इनवैलिड आएगा। अगर अगर हो जाता है वेरीफाई, तब आप कोई डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो ये मिडिलवेयर का कोड है, इससे आप राइट कर लोगे, सिंपल है। ये सिक्योरिटी पर्पज से है। तो इसी मिडिलवेयर को आप ऐसे एक्सेस करना, यहाँ पे आना, और देखो डाउनलोड के नाम से आपको मिडिलवेयर आपको जो दिख रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, इसे मैं कट करता हूँ, इसका काम नहीं है। अब इसका जब काम नहीं है,
तो मिडिलवेयर के बाद मैं फाइल कंट्रोलर में आता हूँ। एक फाइल कंट्रोलर ये भी ठीक है। व्यू आप जेस डैशबोर्ड जेस। मैं कहीं तो कोड राइट किया हूँ, मिल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अब सर्च करता हूँ ना, प्रोग्रेस। तो देखो आप ऑनलोड में आने आपको आना है, ठीक है ना। अपलोड फाइल जो है ना यहाँ पे आपको आना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, प्रोग्रेस को आप इसे हैंडल करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट इवेंट बाई आई डी। प्रोग्रेस को मैंने यहाँ पे एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद सिंपल आपको इस सबसे ऊपर इसको डिफाइन करना है। और प्रोग्रेस को नाम याद रखना, प्रोग्रेस जो है ना इसकी ये जो बाकी जो कोड है ना इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। आप यहाँ पे यहाँ ध्यान देना है आपको कि आप जब एक्सियोस से रिक्वेस्ट करते हो, यहाँ पे आना, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ एक्सियोस, एक्सियोस ऑन प्रोग्रेस बार, ठीक है। मैं इस पे किया क्लिक, और यहाँ पे देखो दो आया होगा ऑप्शन, ये वाला। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। एक्सियो जो प्रोग्रेस बार जो होता है, प्रोग्रेस बार, उसको आपको यहाँ पे एक्सियोस को पहले स्टोर करना होगा, ठीक है। स्टोर करने के बाद और नीचे और नीचे और नीचे, इससे अभी भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये सिक्स में काम करते हैं। इसका एक टेक्निक था, मैं उसी टेक्निक को देख रहा था। ऑन कुछ प्रोग्रेस बार होते हैं और लोड प्रोग्रेस बार, तो मुझे दिखाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ दे रहा है कि नहीं देख रहे हैं, मैं वो चीज़ को देख रहा हूँ। मैं पेन्यू टैब लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं इस पे, यहाँ पे सर्च करते हैं। ब्राउजर बिजी है क्या? ऑन प्रोग्रेस बार टू एक्सियोस, ये मुझे लिंक को जनरेट करके देगा। इससे अच्छा तो मैं तो चार्ट जीपीटी में सर्च कर लेता, मुझे देता। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये लंबे लंबे फाइल आपको यहाँ पे, ऑन प्रोग्रेस बार एक्सियोस हाउ टू हैंडल, ठीक है। इंटर, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना ऑन अपलोड प्रोग्रेस बार, ये जो आपका चीजें है, तो ये चीजें आपको कॉपी करना होगा, ठीक है, सेम टू सेम। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर सकता हूँ। और इसमें क्या है देखो, ऑन अपलोडिंग प्रोग्रेस बार इवेंट, और इसके बाद जो है आपका परसेंटेज के रूप में मैं जोड़ रहा हूँ, इसे आप ऐसे कर लोगे और 100 से डिवाइड करोगे तो उसमें काम हो ही जाएगा। तो आपको आपको ये ध्यान देना इस पे, ऑन अपलोड प्रोग्रेस बार पे, जो आपको ऑन अपलोड जो प्रोग्रेस बार है, ये एक मेथड है और इस मेथड पे ही काम आपका होगा। और जो मैं आपको ढूंढ रहा था, ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे पास किया हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर ऊपर के बाद या नीचे आए, तो ऑन अपलोड प्रोग्रेस बार यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये वाला, इसके बाद इवेंट को लागू किया मैंने, काउंट्स टोटल डॉट टोटल डेटा। और ये वेरिएबल बनाया गया जानबूझकर ऐसे कि अब जब टोटल पास करोगे तो टोटल में पूरा का पूरा डेटा आएगा। अब लोडेड जितना लोडेड होगा वो डेटा जो होगा इसमें लोडेड होकर चला जाएगा, और ये वेरिएबल भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, इस वेरिएबल में।
अब मैंने क्या किया, परसेंटेज के रूप में मुझे दिखाना है, तो परसेंटेज के नाम से वेरिएबल बनाए और मैथ डॉट फ्लोर। और इसे आप क्या कर सकते हो, डेटा को डिवाइडेड कर सकते हो। तो लोडेड में जितना डेटा आ रहा था उसे मैं टोटल से डिवाइड कर दिया, 100 इंटू लोडेड इंटू 100, यानी कि उसे गुना कर लेगा और टोटल से डिवाइड होगा, तो ये मुझे परसेंटेज में कर मुझे दे देगा। और देने के बाद प्रोग्रेस डॉट स्टाइल बिट्स जितना होगा वो यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, आपका प्रोग्रेस बार बिल्कुल काम कर जाएगा। ठीक है, तो साइज में इनर एस टी हमने पास किया गया। और ये जो चीज़ें आपको जो दिख रहा है, गेट एम बी, लोडेड एम बी, जो दिख रहा है ना, ये आपको टोटल को टोटल आप परसेंटेज के रूप में आपको करके देगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है आपका कोड, सिंपल है। आपका कोड किस चीज़ का है, अपलोड करने का, मतलब यानी प्रोग्रेस बार जब होगा तो अपलोड करते समय आपको ये डेटा आपको दिखेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेम टू सेम कोड राइट करोगे। देखो, सेम टू सेम कोड है और इसमें ज़्यादातर आपको कुछ ज़्यादातर लेंदी भी नहीं, सेम टू सेम कोड राइट करने। ठीक है, अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि इसे हटा दोगे तो प्रोग्रेस बार काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे पूरा कोड काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने पैगिनेशन पे काम नहीं किए, पैगिनेशन पे काम करने हैं और इसको भी डिजाइन भी नहीं किए पूरा का पूरा सही से इसको। आई थिंक कहने का मतलब ये है, इसकी रिस्पॉन्सिव नहीं बनाए। तो रिस्पॉन्सिव अगर बनाना हो तो रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, एक तरीका है, फाइलें हैं ना, आते हैं, ये आपका फाइल आपको डॉट जेस, और कहाँ गया फाइल डॉट एच टी एम एल, जेस पहले पेज है, फाइल डॉट एच टी एम एल, इसमें आना, कंट्रोल ए करना, दिस फॉर द responsive, you are the layout not fully responsive on small devices. Use Tailwind. This is create a responsive mobile desktop. तो देखो मैं इसे कस्टम, इससे मैं रिस्पॉन्सिव बनवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो मुझे बना कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे कि वो बिगड़ रहा था इसका पूरा का पूरा, मैं इसे चार्ट जीपीटी के द्वारा इसे कस्टम बनवा रहा हूँ। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, देखता हूँ किसको मेरे को कॉपी पेस्ट करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आए। कोड तो वही है, इस प्रकार से मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है मानो किसके चलते। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, मैं से डिलीट करता हूँ। अभी करता हूँ यहाँ पे चेकअप, तो इस पे काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे, कंट्रोल एस, और आपका जो फाइल डॉट जेस था कहाँ गया,